हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट स्प्राउट जंक्शन। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास फिफ्थ की जो एनसीईआरटी की बुक है वीणा, उसका चैप्टर नंबर 2, न्याय की कुर्सी। तो इस पाठ में हम लोग पढ़ेंगे कठिन शब्द, है ना। कठिन शब्दों के अर्थ को समझेंगे, कहानी को समझेंगे, उसमें जो सारांश है उसको समझेंगे और क्या शिक्षा मिलती है उसे समझेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ का नाम है न्याय की कुर्सी। ठीक है। न्याय का मतलब आप लोग सभी जानते हैं, इंसाफ दिलाना। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। उज्जैन की प्राचीन और ऐतिहासिक नगरी के बाहर एक लंबा चौड़ा मैदान था। प्राचीन का मतलब होता है पुराना, ठीक है। और ऐतिहासिक का मतलब होता है जो कि इतिहास से जुड़ी, यानी कि बहुत ही प्राचीन, हमारे इतिहास से जुड़ी हुई है। लंबा चौड़ा मैदान था। यहाँ वहाँ टीले थे, है ना। टीले क्या होते हैं? छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं, बड़े बड़े ऊंचे से पत्थर होते हैं, वह टीले बन जाते हैं। एक दिन लड़कों का एक झुंड वहां खेल रहा था, यानी कि बच्चों का एक झुंड। झुंड में समूह, बच्चों का समूह जो था, वहां पर बच्चे इकट्ठे होकर खेल रहे थे। एक लड़का कूदता भागता एक टीले पर चढ़ गया, है ना। जो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पत्थरों के जो टीले बने हुए थे, पत्थर जो ऊंचे बहुत से, जैसे मिट्टी के बहुत ढेर होते हैं, काफी टाइम के बाद वो क्या हो जाता है, वो टीलों में, बड़े बड़े पत्थरों में कन्वर्ट हो जाते हैं, है ना। तो जो टीले बने हुए थे उसके ऊपर वो चढ़ गया। अचानक वह ठोकर खाकर गिर पड़ा। वह अचानक से ठोकर खाकर गिर पड़ा। उसने इधर उधर देखा किस चीज से ठोकर लगी, क्योंकि वो जमीन समतल थी, वहां पर वो खेल रहा था। लेकिन जब वहां पर एक ऊंची कुछ जो टीला जैसा था, वहां से उसका पैर टकराया और वह नीचे गिर गया। उसको एक बड़े चिकने पत्थर से, चिकना मीन्स प्लेन, है ना, चिकने पत्थर के अलावा कुछ नहीं दिखा। वह उठकर वह उठकर गया और अपने मित्रों को बुलाकर वह शिला दिखाई। शिला यानी कि पत्थर की जो ऊंची सी जो टीला था, वो उसको दिखाया, उसे शिला बोलते हैं। फिर शान से उस पर बैठकर बोला, यह सिंहासन तो यह सिंहासन है मेरा। मैं राजा हूँ और तुम सब मेरे दरबारी। तुम अपनी अपनी फरियाद लेकर आओ, फिर मैं उनका फैसला करूंगा। अब वो एक खेल खेलने लगे हैं ना। तो जब उसने टीला देखा, टीले के ऊपर चढ़ के बैठ गया वो बच्चा, और उसने बोला कि मैं तो राजा हूँ और आप सभी जो है मेरी प्रजा हो, मेरे दरबारी हूँ। और मेरे पास में आप अपनी अपनी जो फरियाद है, जो भी आपकी आपकी मतलब कि कोई तरह की प्रॉब्लम है, वो मेरे पास में लेके आओ। मैं उसको सॉल्व करूंगा, मैं उसको सुलझाऊंगा। आपकी जो समस्याएं हैं वो मेरे पास लेकर आओ। दूसरे लड़के को यह खेल पसंद आया। वह एक एक करके आते और काल्पनिक फरियाद सुनाते, मतलब उन्होंने गेम खेलना स्टार्ट कर दिया और एक इमेजिनेटिव अपनी अपनी प्रॉब्लम्स लेके आने लगे। और जाकर के उस बच्चे के सामने जो कि सिंहासन पर बैठा था, उसके पास आके उसे बताने लगे। फिर गवाह बुलाए गए। गवाह कौन होते हैं? जो विटनेस होते हैं, है ना, जो उसके बारे में गवाही देते हैं, उसके बारे में बताते हैं कि ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, वो सारी चीजें देखते हैं। उनकी गवाही ली जाती। उसके बाद राजा बना हुआ लड़का उनसे सवाल करता और अपना फैसला सुनाता। तो ये लोग एक इमेजिनेटिव गेम खेलने लगे बच्चे आपस में। एक राजा बन गया और बाकी की सारी प्रजा बन गई, और वो अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर आ रहे हैं, और एज ए राजा वो उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है, उनकी शिकायतें सुन रहा है, फिर उस पर अपना फैसला सुनाता है ना। इस खेल में उनको इतना आनंद आया कि वे रोज ही ये खेल खेलने लगे। उन बच्चों को इतना मजा आने लगा कि वो वही वाला गेम खेलने लगे रोज। शिकायतें सुनी जाती, उनकी जो प्रॉब्लम्स होती, उनकी जो समस्याएं होती, राजा उनको सुनता। अपराधी पेश किए जाते। अपराधी मतलब बच्चे भी उसी तरह का वो रोल करने लगे, वो रोल प्ले करने लगे। कोई अपराधी बन गया, कोई राजा बन गया, है ना। ठीक है। अपराधी पेश किए जाते, बयान लिए जाते, मतलब बयान का मतलब होता है जो भी वो बोल रहे हैं, जो उनकी गवाही दे रहे हैं ना। फिर शिला पर बैठा हुआ लड़का अपना फैसला सुनाता। सब उनकी बात सुनते, उसके बाद वो अपना फैसला सुनाते। अब बात इधर उधर फैलने लगी। अब ये लोग बच्चे रोज अपना गेम खेलते थे, है ना, इस तरह से ये रोल प्ले कर रहे थे। तो जो तो उनकी बात थी, उनकी खबर सब तरफ गांव में फैलने लगी। लोग लड़के की न्याय बुद्धि, है ना, की चर्चा करने लगे, क्योंकि वो जो लड़का था, वो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग का गेम खेल रहे थे कि बच्चे उसके पास समस्या लेके आते थे और राजा उसका जो है सॉल्यूशन निकालता है, तो कोई ना कोई हल निकालता था। तो जो उसकी जो परख थी, वो चीजों को सुनता, बच्चों से सबसे बातें सुनता, क्या प्रॉब्लम है, फिर उसका निष्कर्ष निकालता। तो वो जो निष्कर्ष निकालता था वो बिल्कुल सही होता था। तो उसकी जो न्याय की बुद्धि थी, यानी कि निर्णय लेने की जो उसकी शक्ति थी, उसके बारे में सब लोग
चर्चा करने लगे, यानी कि सब बातचीत करने लगे। सब लोग कहने लगे गांव के कि भाई ये लड़का तो बहुत अच्छा न्याय करता है, बहुत अच्छा फैसला करता है। और कहने लगे कि अवश्य उस लड़के में कोई दैवी शक्ति, यानी कि उसको कुछ मानने लगे कि भाई इसके अंदर कोई कोई भगवान ने कुछ उसको दैवी शक्ति दे रखी, जिसके कारण वो जो न्याय करता है वो बिल्कुल सही न्याय करता है। एक दिन दो किसानों के बीच जमीन को लेकर झगड़ा हो गया। उसी गांव में क्या हुआ कि दो किसानों के बीच में कोई लड़ाई हो गई, कोई झगड़ा हो गया। मामला गंभीर था, यानी कि मामला जो था बहुत ज्यादा बिगड़ने लगा। टीले वाले लड़के की इतनी चर्चा थी, और वो जो लड़का टीले पर बैठता था, जो शिला थी उसके ऊपर जो बैठा करता था, उसके बारे में बहुत चर्चा थी, है ना। सभी लोग उसकी प्रेज करते थे, उसकी बड़ाई करते थे कि भाई ये जो लड़का है बहुत अच्छा न्याय करता है। वे राजा के दरबार में जाने की बजाय उसी के पास गए। अब जो गांव वाले थे, जो ग्रामवासी थे, ये सारे के सारे कहाँ गए? राजा के पास न जाकर के वो उस बच्चे के पास गए, उसको अपने झगड़े के बारे में बताया। लड़के ने बड़ी गंभीरता से दोनों किसानों के बयान सुने, यानी कि दोनों की बातें सुनी कि इन दोनों की आपस में लड़ाई हो रही थी। तो इसने भी अपनी बात रखी और दूसरे वाले इंसान ने भी अपनी बात रखी। उसके बाद उसने जो फैसला दिया उसे सुनकर वे दंग रह गए। ठीक है। अब जो दो किसानों के बीच में लड़ाई हो रही थी, नंबर 1 के बीच में और नंबर 2 के बीच में, तो जब इस बच्चे ने उस बात को सुना तो उसने बहुत ही ध्यान से उस बातों को सुना और फिर बिल्कुल एक सही फैसला सुनाया। उस दिन के बाद तो नगर के सभी लोग अपनी फरियाद लेकर यहीं आने लगे। अब लोगों ने क्या किया, उसकी फरियाद, जो अपनी कोई भी उनकी प्रॉब्लम्स होती थी, वो जाकर के कहाँ ले जाते थे? वो उस बच्चे के पास ले जाकर के उसको सुनाते थे। राजा के दरबार में कोई न जाता। अब राजा के दरबार में सबने जाना बंद कर दिया। और ऐसा कभी नहीं हुआ कि लड़के के फैसले से उन्हें संतोष ना हुआ हो, यानी कि उनको सेटिस्फेक्शन ना हुआ हो, क्योंकि जो लड़का हमेशा न्याय करता था वो हमेशा सही होता था, उसमें कुछ भी गलत नहीं होता था। वह सोच समझकर, उसकी बुद्धि इतनी प्रखर हो गई थी कि वो जो भी न्याय करता था वो बिल्कुल सही करता था। धीरे धीरे यह बात राजा के कानों तक पहुंची। अब ये जो बात थी गांव वालों ने राजा को भी बताई कि भाई हमारे यहाँ पर वो जो लड़का है वो बहुत ही अच्छा फैसला करता है। उसको बहुत क्रोध आया, क्रोध का मतलब गुस्सा आया, उसे बड़ा गुस्सा आया। उसने गरज कर कहा, मतलब उसने गरज कर गुस्से में कहा कि उस छोकरे की यह मजाल कि अपने को मुझसे अच्छा न्याय करता समझे। अब उसको फिर ये लगा कि मैं तो यहाँ का राजा हूँ और लोग मेरे पास नहीं आते, उसको भी थोड़ी इंसल्ट महसूस हुई। उसने कहा कि उस छोकरे की यह मजाल कि वह न्याय करता समझे। मैं इन किस्सों में विश्वास नहीं करता, मैं खुद जाकर देखूंगा। उसने कहा कि नहीं नहीं, मैं तो उसके पास जाऊंगा और देखूंगा वह कैसा बच्चा है, कैसे न्याय करता है, वो मुझसे इतना बड़ा बुद्धिमान कैसे हो गया। मैं तो राजा हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं बलवान भी हूँ, मैं ताकतवर भी हूँ, मैं धनवान भी हूँ, और ये बच्चा कैसे न्याय करने लगा। उसकी बड़ाई सुनकर उसको बहुत ईर्ष्या हुई। तो उसने कहा कि मैं उस बच्चे से मिलूंगा। ऐसा कहकर राजा अपने लाव लश्कर के साथ, लाव लश्कर का मतलब होता है अपनी सेना के साथ में, या मतलब जो उसके सेनापति जो उसके आसपास के जो थे उनको लेकर के वो उस मैदान में पहुंचा जहां लड़के अपना प्रिय खेल खेल रहे थे। बड़ी देर तक राजा उनका खेल देखता था। ठीक है। वो लोग बच्चे अपने वैसे जैसे रोज गेम खेला करते थे वैसे खेल रहे थे। वह स्तंभित रह गया। स्तंभित मतलब वह बिल्कुल अवाक रह गया, है ना। वह बिल्कुल स्तंभित रह गया, बिल्कुल अवाक रह गया कि अरे ये क्या, इतनी बुद्धि का होना आश्चर्य की बात है। इसकी न्याय बुद्धि के आगे तो बड़े बड़ों को लोहा मानना पड़ेगा। मतलब कि वो इतनी प्रखर बुद्धि वाला था बच्चा कि वो जो भी फैसला कर रहा था, वो जो गेम खेल रहे थे, उससे बिल्कुल ये समझ में आ रहा था कि बच्चा बहुत ही इंटेलिजेंट है, बहुत ही समझदार है और बहुत ही बारीकी से चीजों को सुनता है और अपना फिर फैसला सुनाता है। उस समय किसी ने राजा को बताया, लेकिन महाराज, वह तो रोज वाला लड़का नहीं है, वह बीमार हो गया है। फिर वहां पर जो आसपास के गांव वाले थे उन्होंने कहा कि ये जो लड़का न्याय कर रहा है ये वो वाला लड़का नहीं है जो रोज बैठ के न्याय करता था, ये तो कोई दूसरा लड़का है। फिर पता चला कि जो लड़का उस पर बैठता था सिंहासन पर, वह क्या हो गया, बीमार हो गया। इस कारण कोई नया ही लड़का टीले पर बैठा है। यह तो और भी आश्चर्य की बात है। हो ना हो पत्थर की इस कुर्सी में ही कोई चमत्कार है। मैं इसकी जांच करूंगा। अब उसे समझ में आने लगा कि भाई इस सिंहासन पे जो भी व्यक्ति बैठता है वो बहुत अच्छा न्याय करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस कुर्सी में कोई चमत्कार है ना। राजा का इशारा पाते ही उस स्थान को खोदकर पत्थर को बाहर निकाला गया। जैसे ही उस पत्थर को उन्होंने, शिला को जो खोदा, खुदाई करी, राजा राजा के सैनिकों ने फटाफट से खुदाई करी। खुदाई करने के बाद वहां से क्या निकला?
राजा ने देखा कि वह पत्थर नहीं, वह बहुत ही सुंदर सिंहासन था, यानी कि एक छोटा सा जो ऊपर का हिस्सा था वो मिट्टी में ऊपर से दिख रहा था, तो वो शिला जैसा लग रहा था। लेकिन जब उसकी खुदाई हुई तो वहां पर क्या निकला? एक सिंहासन निकला। उसके चारों पायों पर चार देवदूतों की मूर्तियां बनी हुई थी। यहाँ पर जैसे ये मूर्ति बनी हुई है, तो इस तरह से जो उसके चार पाए थे, यानी कि जो उसके पैर थे सिंहासन के, उस पर क्या बनी हुई थी? मूर्तियां बनी हुई थी। चारों ओर खबर फैल गई। बात ही बात में वहां अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई, यानी कि सबने जब ये वाली बात सुनी कि खुदाई में सिंहासन निकला है, तो सभी के सब वहां पर आ गए और वहां पर भीड़ इकट्ठी हो गई। विद्वान पंडितों विद्वान पंडितों ने बताया कि वह कोई ऐसा वैसा सिंहासन नहीं है, सदियों पुराना राजा विक्रमादित्य का सिंहासन था। तो ये किसका सिंहासन था? ये राजा विक्रमादित्य का सिंहासन था, बहुत ही प्राचीन, जो कि हमारे इतिहास का था, है ना, इतिहास से जुड़ा हुआ था। राजा विक्रमादित्य अपने न्याय और विवेक के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। जो राजा विक्रमादित्य थे वो अपने किसके लिए प्रसिद्ध थे? किस बात के लिए? वो बहुत ही अच्छा न्याय करते थे, बिल्कुल। और उनकी अपनी बुद्धि के लिए, अपनी बुद्धि से, उनकी प्रखर बुद्धि से जो अपना न्याय करते थे उसके लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध थे। राजा ने आज्ञा दी कि सिंहासन को ले जाकर राज दरबार में रख दिया जाए। राजा ने कहा कि भाई सिंहासन को उठाओ और मेरे दरबार में रखो। उसने कहा मैं इस पर बैठकर अपनी प्रजा की फरियाद सुनूंगा, कि मैं इसके ऊपर बैठूंगा, इस सिंहासन पर बैठूंगा और सबकी फरियाद सुनूंगा और फिर फैसला दूंगा और उनका फैसला करूंगा। अगले दिन राजा दरबार में आया, सीधे उस सिंहासन की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने अपने सिंहासन को वहां पर अपने राज दरबार में रखवा लिया और जैसे ही उस पर बैठने के लिए बढ़ा, वह उस पर बैठने ही वाला था कि किसी की आवाज सुनाई दी, ठहरो। जैसे ही वो सिंहासन पर बैठने लगा तो वो सिंहासन से आवाज आई, ठहरो। राजा ने रुककर चारों ओर देखा, कोई नजर नहीं आया। अब राजा ने देखा कि यहाँ तो कोई भी नहीं, आवाज कहाँ से आई? वह फिर सिंहासन की ओर बढ़ा, फिर इस प्रकार आवाज आई, ठहरो। इस बार राजा ने आश्चर्य से देखा, मतलब आश्चर्यचकित होकर के देखा कि भाई ये आवाज कहाँ से आ रही है, कोई भी नहीं यहाँ पर। तो सिंहासन के एक पाए पर बनी मूर्ति बोल रही थी। तो जो सिंहासन के जो पैर था वहां पर जो ये मूर्ति बनी हुई थी वो बोल रही थी। तो बच्चों, मूर्ति ने कहा, क्या तुम इस सिंहासन पर बैठने योग्य हो? मतलब कि क्या तुम काबिल हो इस सिंहासन पर बैठ सकते हो? क्या तुम्हें पूरा विश्वास है कि तुमने कभी चोरी नहीं की है? राजा ने लज्जा से मतलब उसको शर्म आने लगी, है ना, कि मैंने लज्जा से सिर झुका लिया। यह सच है कि हाल में ही मैंने अपने एक दरबारी, हाल का मतलब हो अभी कुछ समय पहले ही, है ना, एक दरबारी की जमीन पर कब्जा कर लिया था, क्योंकि मैं उससे नाराज था। तो राजा ने ये सब किया था, उसको मालूम था, तो उसको शर्म आ रही थी, उसको गिल्टी महसूस हो रही थी। तब तो तुम इस योग्य नहीं हो, मतलब तब तुम इस योग्य नहीं हो क्योंकि तुमने किसी की जमीन हड़पी है। मूर्ति ने कहा, तुमको 3 दिन तक प्रायश्चित करना होगा। प्रायश्चित करना होगा, प्रायश्चित का मतलब किसी बात पर जैसे हमें कोई ऐसा लगता है कि हमने कुछ गलत किया है तो हम उसके लिए कुछ उसके सुधार के लिए उपवास करें या भगवान की पूजा करें, तो इस तरह से मूर्ति ने कहा कि तुम्हें प्रायश्चित करना होगा। यह कहकर मूर्ति अपने पंख फैलाकर आकाश में उड़ गई। ठीक है। राजा ने 3 दिन तक उपवास किया। उपवास का मतलब होता है व्रत करना, जैसे हम लोग फास्ट करते हैं, तो उपवास किया और प्रार्थना की और उसने प्रेयर भी की। चौथे दिन वह दरबार में आया। जो ही सिंहासन पर बैठने लगा, दूसरी मूर्ति ने कहा, ठहरो। मतलब फिर दूसरी मूर्ति ने भी कहा, भाई ठहरो। तुम विश्वास के साथ कह सकते हो कि तुमने कभी झूठ नहीं बोला? तो मूर्ति ने बोला, क्या तुम यह कह सकते हो बिल्कुल, क्या दृढ़ निश्चय से कि तुमने कभी झूठ नहीं बोला हो? राजा सकपकाया। सकपकाया का मतलब एकदम से अचानक से वो चौंक गया, क्योंकि उसने झूठ तो बोला था, वो झूठ बोलता था। झूठ तो उसने किसी ना किसी मुसीबत से बचने के लिए कई बार बोला था। राजा पीछे हट गया। दूसरी मूर्ति भी पंख फैलाकर आकाश में उड़ गई। फिर राजा ने 3 दिन तक फिर उपवास किया। उसने फिर प्रेयर की भगवान से और पूजा पाठ किया कि जो अपनी गलती है उसके लिए प्रायश्चित किया। तीसरी बार वह फिर सिंहासन पर बैठने के लिए आगे बढ़ा, हिचकिचाते हुए, है ना, हिचकिचाते मतलब कि डरते हुए, घबराते हुए, क्योंकि उसे पता था, उसे रियलाइज हो रहा था कि मेरे अंदर बहुत सारी गलतियां हैं, है ना। वह आगे बढ़ा। वह बैठने ही वाला था कि तीसरी मूर्ति ने पूछा, बैठने से पहले यह बताओ बैठने के पहले यह बताओ कि क्या तुमने कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई है?
अब फिर मूर्ति ने फिर उससे क्वेश्चन किया। राजा पीछे हट गया। तीसरी मूर्ति भी अपने पंख फैलाकर उड़ गई। फिर 3 दिन तक उपवास और प्रार्थना करने के बाद राजा सिंहासन की ओर फिर बढ़ा। 3 दिन फिर उसने प्रार्थना करी, प्रेयर करी और भगवान का उपवास किया, यानी कि अपनी गलतियों को सुधारने के लिए भगवान से प्रेयर की। उसके पैर लड़खड़ा गए। चौथी मूर्ति ने कहा, ठहरो, जो लड़के जो लड़के इस सिंहासन पर बैठते थे वे भोले भाले थे, है ना। अब जब वो फिर दोबारा सिंहासन पर, उसको डर लग रहा था, घबराहट हो रही थी कि इस बार भी क्यों उसकी, यानी कि चोर की दाढ़ी में तिनका, उसको लग रहा था कि मैं तो बहुत ही अच्छा इंसान नहीं हूँ, बहुत गलत इंसान हूँ, मैंने बहुत लोगों के साथ अन्याय किया है। तो मैं धीरे धीरे वो डरता घबराता सिंहासन पर बैठने ही जा रहा था। तभी फिर वापस से उसको ये समझ में आ रहा था कि मैं बहुत ही गलत हूँ। तो मूर्ति ने क्या कहा कि लड़के इस सिंहासन पर जो बैठे थे बहुत बहुत ही भोले भाले थे, उनके अंदर किसी भी तरह का कोई छल कपट नहीं था, उनके मन में कलुष नहीं था, मतलब वे बिल्कुल सच्चे इंसान थे। अगर तुमको विश्वास है कि तुम इस योग्य हो तो इस सिंहासन पर बैठ सकते हो। राजा बड़ी देर तक सोचता रहा, फिर उसने मन ही मन सोचा। अब राजा ने सोचा, अगर एक लड़का इस पर बैठ सकता है तो भला मैं क्यों नहीं बैठ सकता। उसको फिर से वापस ये सोच रहा है कि देखो कि अगर एक लड़का बैठ सकता है वो तो सामान्य सा है, और मैं क्या हूँ, मैं तो राजा हूँ। और उसे अहंकार हो रहा है, मुझे ज्यादा धनवान, बलवान और बुद्धिमान भला और कौन होगा। देखा कि लड़का तो एक सामान्य सा छोटा सा बच्चा है ना, ना तो उसके पास में पैसा है, ना तो वो धनवान है, ना वो मेरी तरह बलवान है, ना वो मेरी तरह बुद्धि है ना। तो मैं ही इस पर बैठ सकता हूँ। वो बैठ सकता है तो मैं क्यों नहीं बैठ सकता। मैं अवश्य इस सिंहासन पर बैठने योग्य हूँ। अब उसे फिर से इस चीज का हो रहा है, अहंकार हो रहा है कि मैं इस पर फिर से बैठ सकता हूँ। यह कहकर राजा सिंहासन की ओर 1.5 कदमों से बढ़ा, यानी कि मजबूती से उसने फिर से वापस से उसकी तरफ बढ़ा। लेकिन उसी समय चौथी मूर्ति भी पंख फैलाकर सिंहासन समेत आकाश में उड़ गई। अब क्या हुआ, चौथी मूर्ति भी उड़ गई, क्योंकि जो मूर्ति थी उसे पता था कि राजा जो है झूठ बोल रहा है, इसके अंदर अहंकार है, इसके अंदर कलुष भरा हुआ है ना। ये एक अच्छा इंसान नहीं है, इसने लोगों के साथ अन्याय किया, ये ईमानदार नहीं है। लेकिन वे बच्चे क्या थे, वह भोले वाले थे। तो बच्चों, ये कहानी आपको कैसी लगी। बहुत ही अच्छी कहानी है और इस कहानी से हमें बहुत ही प्रेरणा मिलती है ना। ये एक प्रेरणादायक कहानी है जिसमें निष्कपट न्याय की बात की गई है कि जब अगर जो भी सिंहासन पर बैठता है, अगर वो न्याय की कुर्सी पर बैठता है तो उसे हमेशा क्या होना चाहिए, निष्कपट सा, यानी कि बिल्कुल किसी की तरफदारी ना करके अपना न्याय सही करना चाहिए। और सबसे पहली चीज वह ईमानदार होना चाहिए, उसका चरित्र अच्छा। जब वह स्वयं ही नहीं अच्छा होगा तो वह फिर न्याय क्या करेगा, है ना। उसका चरित्र होना चाहिए, उसके अंदर विनम्रता होनी चाहिए, उसके अंदर सच्चाई होनी चाहिए। तो ये जो कहानी है वह हमको एक बहुत ही अच्छा पाठ पढ़ाती है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम इसके जो कुछ कठिन शब्द है, अर्थ हैं, उसके हम अर्थ फिर से दोबारा से जान लेते हैं और उसका पठन अभ्यास भी कर लेते हैं। जैसे सबसे पहला शब्द था, वैसे तो इस जो पाठ में बहुत सारे कठिन शब्द हैं, है ना। प्राचीन, प्राचीन का मतलब क्या होता है, पुराना। इसको हम कैसे रीड करेंगे, प्राचीन। प्राचीन मीन्स पुराना। ऐतिहासिक, जो कि इतिहास से संबंध रखता है। फिर तीसरा शब्द है झुंड, लोगों या बच्चों का समूह। जैसे एक साथ जब बच्चे बैठते हैं, एक साथ लोग खड़े होते हैं तो उसे हम झुंड बोलते हैं, तो वो समूह को हम झुंड बोलते हैं। शिला, शिला का मतलब होता है पत्थर या फिर चट्टान। फिर पांचवा शब्द है सिंहासन, राजा या देवता आदि का आसन, जिसमें राजा या देवता बैठते हैं, ठीक है। फरियाद, फरियाद में शिकायत करना या विनती करना। अगला शब्द है काल्पनिक, काल्पनिक मीन इमेजिनेटिव, है ना, मनगढ़ंत। हम सोच करके, अपने मन से सोच करके कोई भी कहानी बनाते हैं, उसे काल्पनिक। गवाही, गवाही मीन्स गवाह का कथन या फिर साक्ष्य, जैसे विटनेस बोलते हैं इंग्लिश में। आनंद, आनंद का मतलब है खुशी और हर्ष, है ना, एंजॉय करना, हैप्पी होना। अपराधी, अपराधी दोषी, जिसने की कुछ दोष किया है, जिसने कुछ गलत किया है। बयान, बयान होता है वक्तव्य, जैसे कि जो विटनेस होता है वो अपना कुछ बयान देता है, भाई जी इसने ऐसा किया था। तो जो भी वो गवाही दे रहा है, जो उसके जो बोल रहा है, वो हमारा बयान कहलाएगा। अवश्य मीन्स जरूर। फिर 13वां शब्द है मामला, मामला मीन्स बात, घटना या वजह। गंभीर, गहरा या फिर महत्वपूर्ण, यानी कि कैसा, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चीज है ना, गंभीर मामला।
क्रोध मीन्स गुस्सा, न्यायकर्ता जो न्याय करने वाला या निर्णय करने वाला, यानी ठीक है, जिसमें कि न्याय करता है, जो कुर्सी पर बैठता है, न्यायाधीश जिसे भी कहा जाता है, न्यायकर्ता न्याय करने वाला या निर्णय करने वाला। अगला है लाव लश्कर, है ना, राजा जो था अपनी लाव लश्कर लेकर आया था, यानी कि सेना या फौज, है ना, सेना या फौज को हम लाव लश्कर बोलेंगे। स्तंभित, स्तंभित मतलब एकदम से आश्चर्यचकित होके सुन हो जाना, अरे ये क्या हो गया, है ना, आश्चर्य, अचंभा, ताज्जुब, है ना, उर्दू का शब्द है ताज्जुब, अचंभा, है ना। चमत्कार, चमत्कार मीन्स करामात। ये है जांच, इसको बोलेंगे जांच, छानबीन करना, परीक्षा लेना, दूसरे शब्दों में बोलेंगे परीक्षा लेना। सदियों, सदियों में 100 वर्ष का समय, यानी 100 वर्ष पुराना, ऐतिहासिक, जो कि बहुत पुरानी चीजें होती है उसे हम इतिहास से संबंध रखने वाला, इसी तरह से सदियों 100 वर्ष का समय। विवेक, विवेक मीन्स बुद्धि, अपनी बुद्धि से काम लेना। प्रसिद्ध, मशहूर, ख्यात, है ना, जिसे बोलते हैं फेमस। आज्ञा, आज्ञा का मतलब आदेश, है ना। लज्जा, लज्जा का मतलब होता है शर्म, और ये उर्दू का शब्द है हया। प्रायश्चित, पाप की शुद्धि के लिए किया जाने वाला कार्य कहलाएगा प्रायश्चित। फिर अगला शब्द है सक पकाया, किसी बात पर अचानक से चौंक जाना, है ना। हिचकिचाना, डगमगाना, दुविधा में पड़ना, मतलब हिचकिचाना, हम कुछ बात कहना भी चाहते हैं और नहीं भी कहना चाहते, हिचकिचाहट हो रही है, अंदर से घबराहट भी हो रही है ना। उपवास मीन्स होता है व्रत। और अगला शब्द है हमारा कलुष, मैल, अपवित्रता। ठीक है, तो ये तो हमारे बहुत ज्यादा कठिन शब्द है, लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो कि मैंने अच्छे से आपको समझा दिए, और ये वाले कुछ खास कठिन शब्द थे जिसको मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो आई होप बच्चों आप सभी को ये जो पार्ट है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा, और उसके कठिन शब्दों के अर्थ भी समझ में आ गए होंगे, और आशा है इसका सारांश भी आपको समझ में आ गया। ये बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स और बुक की जो एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो सो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो थैंक यू एवरीवन।